हाय दोस्तों। भगवान बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे। उनका परम शिष्य आनंद भी उनके साथ था। चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गया। कुछ देर के बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आसपास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया, जिसमें पहाड़ों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। थोड़ी देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थी, जिनके पहियों के कारण कीचड़ व धूल से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही लाओ। आनंद, पानी नाले से ही लाओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पर पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अभी दौड़कर नदी से पानी ले आता हूं। किंतु बुद्ध ने पुनः उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो कीचड़, धूल की गंदगी थी वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न हो बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती है। वस्तुतः धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारे ऊपर कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी कठिन समस्याओं से हम जूझ रहे हों, लेकिन हमें अपने बुद्धि विवेक को नहीं खोना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। वह कठिन समय भी निकल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। आज हमारे पास मुसीबत है, समस्याएं हैं, कल हमारे पास खुशियां भी आएंगी। सिर्फ हमें धैर्य बनाए रखना है और अपने काम को करते रहना है। दोस्तों, एक कहानी या भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज सब लोग दोस्तों थोड़े ही दिनों में कोई काम करते हैं या समस्याएं से जूझ रहे हैं तो अपने आप को हताश मान लेते हैं, जिससे दोस्तों चिंता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, एक विश्व उपदेश को हर घर तक पहुंचाने में हमारे